राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले 27 अगस्त 2026 को देश भर में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज से जुड़े 1500 से अधिक युवाओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। भोपाल स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी का अवसर मिला है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, खेल क्षेत्र में हो रहे बदलावों और नए अवसरों से अवगत कराना तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी युवाओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को खेल, फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली और विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका पर संबोधित करेंगे। साथ ही स्वतंत्रता दिवस संदेश के प्रमुख अंशों का प्रसारण भी किया जाएगा। RNTU की प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी वत्स ने इसे युवाओं को खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच बताया। वहीं मेरा युवा भारत रायसेन की डिप्टी डायरेक्टर मोनिका चौधरी ने बताया कि रायसेन जिले में भी जिला स्तरीय खेलो इंडिया संवाद आयोजित होगा, जिसमें युवा, विद्यार्थी, खिलाड़ी, स्वयंसेवक, खेल प्रेमी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद युवाओं के साथ भौतिक परिचर्चा और संवाद भी किया जाएगा। RNTU की रजिस्ट्रार डॉक्टर संगीता जौहरी ने विद्यार्थियों और युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। यह आयोजन युवाओं को खेलों की नई संभावनाओं से जोड़ने के साथ साथ फिट इंडिया, युवा शक्ति और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है। जैसा आप जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी और आईसे ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम पिछले 5 से 6 सालों में करते आए हैं। और RNTU आज इस वक्त 16वें नंबर पे देश भर में है स्पोर्ट्स के। अगर हम बात करें तो अगर कुछ अचीवमेंट्स और बच्चों की बात करूं तो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में श्रद्धा हमारी बिटिया है जो जूडो में उन्होंने रिप्रेजेंट किया हमें कॉमनवेल्थ में। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो एक अचीवमेंट हमें लगता है वो विवेक सागर हैं, जो हॉकी मेंस टीम के कैप्टन, वाइस कैप्टन रह चुके हैं। और इसी वक्त अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हॉकी की चल रही है उसमें हमारे यहाँ के इशिका चौधरी जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल गेम्स में और बाकी AIU गेम्स में RNTU के स्टूडेंट्स की प्रतिभागिता बनी ही रहती है। वी आर वेरी लकी कि सारांश जैन जो श्रीलंका की टेस्ट टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ MPL में जो हमारी रॉयल निमाड़ ईगल्स टीम थी उसके पार्टिसिपेंट रह चुके थे, कैप्टन रह चुके थे और अब वो इंडिया टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये काम जो भारत सरकार अब संवाद का कर रही है, खेलो इंडिया संवाद का कर रही है, उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को चुना गया और हमारा जो पूरा लेगेसी रहा है स्पोर्ट्स में उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमें मोनिका मैडम के थ्रू और स्टेट के थ्रू मिला कि हम बच्चों के साथ कैसे स्पोर्ट्स में आगे काम करने वाली है सरकार, हम बच्चों को कैसे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, कैसे उसको हायर एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, उस पर सारी बातचीत होगी। और अच्छी बात यह है, जैसा समीर सर ने कहा, कि संवाद की भी एक प्रक्रिया इसमें शामिल करी गई है कि केवल प्रधानमंत्री जी बातचीत नहीं करेंगे पर बच्चों से भी क्वेश्चंस ले सकेंगे और बच्चों को भी मौका मिलेगा अपने सजेशंस देने का। मेरा नाम मोनिका चौधरी है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ मेरा युवा भारत रायसेन से। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हमारा एक विभाग है जिसके अंतर्गत मेरा युवा भारत एक डिपार्टमेंट है। और ये जो डिपार्टमेंट है वो युवाओं के लिए और युवाओं की एक्टिविटीज़ को लेके एंगेजमेंट करता रहता है। और इसी में हम आपको बताना चाहेंगे कि यूथ कनेक्ट, विकसित भारत यूथ कनेक्ट करके एक प्रोग्राम है जो पिछले साल प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया था पूरे देश भर में। उसी का जो स्पोर्ट्स एडिशन प्रोग्राम है वो इस साल 29 अगस्त स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हमारे पीछे खेलो इंडिया संवाद का आप एक बैनर देख सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम भी इसी से रिलेटेड है। और प्रधानमंत्री जी का जो वर्चुअल इंटरेक्शन है, 2-वे इंटरेक्शन RNTU में जो कंडक्ट होने वाला है, उसमें भी हमारे स्पोर्ट्स डिग्निटरीज और हमारे जो यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ उनका संवाद रहेगा। प्लस हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनका वर्चुअल इंटरेक्शन प्लस इंटरेक्शन रहेगा हमारी पर्सनालिटीज़ के साथ। तो कुल मिला के जो होल एंड सोल प्रोग्राम हमारा जो यहाँ कंडक्ट होगा, इसमें यूथ का एंगेजमेंट है, प्लस यूथ क्या सोचता है स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के बारे में और यूथ पॉलिसीज़ के बारे में, कैसे हम अपने खेलों को बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर उनके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं। तो ये जो मंच है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये उन्हीं के लिए है। और हमारा मेन इस टाइप के प्रोग्राम कराने का यही मेन ऑब्जेक्टिव यही है
कि हमारे पास यूथ से सीधा सजेशंस आए, यूथ के सीधे आइडियाज़ आए, ताकि हम अपनी पॉलिसी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो कुल मिला के हम जो हमारा प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे उसमें हमारी स्पोर्ट्स पर्सन्स को इनवाइट करेंगे, प्लस कुछ यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो युवाओं को प्रेरित करते हैं उनको इनवाइट करेंगे, प्लस हमारे लोकल लीडर्स हैं, प्लस यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए एमपी से, उन सबको इनविटेशन जाएगा। प्लस साथ में जितने हमारे 18 to 29 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको भी हम चाहेंगे कि वेबकास्ट के माध्यम से, वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कैसे भी माध्यम से ये वर्चुअल इंटरेक्शन है और ये वर्चुअल संवाद का जो कार्यक्रम है वो अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रीच जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है, हम चाहेंगे कि हर एक बच्चा इससे जुड़े, और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जितने रायसेन जिले के जितने बच्चे हैं वो सभी इस इंटरेक्शन का हिस्सा बन सके। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि माय भारत पोर्टल, जो हमारा पोर्टल है मेरा युवा भारत का, उस पर भी हम लोग रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रहे हैं अभी। तो इस प्रोग्राम के सहारे हम क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन ड्राइव में हमें एक पुश भी मिलेगा, प्लस विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग नाम का एक क्विज चल रहा है, उसमें भी बच्चों का हमें पार्टिसिपेशन कराना है और क्विज में हिस्सा दिलवाना है। और क्विज का ये जो यंग लीडर डायलॉग क्विज है, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर किसी बच्चे के पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज हैं रिगार्डिंग यूथ पॉलिसीज, तो वो यहाँ पे क्विज के माध्यम से सबमिशन कर सकते हैं। जैसा कि एक प्री डिस्क्राइब्ड शेड्यूल हमें दिया जा चुका है, जिसमें कि कार्यक्रम के प्री इवेंट प्रिपरेशन से लेकर अगर हम कहें तो कार्यक्रम 8:30 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो संवाद की बात है वो हम 10 बजे से शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने ये कोशिश की कि हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी विभाग के छात्र छात्राएं हैं वो तो इन्वॉल्व होंगे ही, लेकिन साथ ही में क्योंकि हम रायसेन जिले में विश्वविद्यालय है हमारा, तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी आसपास के जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं जिनके और जो स्टूडेंट्स हैं, मेनली स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व स्टूडेंट्स हैं, हमने कोशिश की है कि उन टीचर्स को, उन ऑफिशियल्स को और उन स्टूडेंट्स को भी हम इनवाइट आज से हमने स्टार्ट कर दिया है, उनको बताने के लिए एक लेटर के माध्यम से हमारी टीम वहाँ पहुँच रही है। और कोशिश पूरी है कि जैसा कि मैम ने कहा कि रायसेन पूरी तरह से पार्टिसिपेट करे, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि रायसेन, मंडीदीप और जो भी एडजेसेंट एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चे यहाँ आएँ, क्योंकि लाइव कनेक्ट प्रोग्राम वो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो कोई भी स्टूडेंट उसको मिस नहीं करना चाहेगा। साथ ही में हमारी और भी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, जैसे मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ऐसे और भी एसोसिएशन से जहाँ से हमारे कोलैबोरेशंस हैं, उनके भी ऑफिशियल्स और उनके भी स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट करने का यहाँ पर प्लान किया है। और साथ ही में जैसा कि हमें मैम ने कहा, तो हमारे स्टूडेंट्स का माय भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और BBYLD क्विज में भी रजिस्ट्रेशन बहुत ही एंथुजियास्टिक रहेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर डायरेक्टली स्टूडेंट यूथ, जो कि हमारा फ्यूचर ऑफ कंट्री है, उसके आइडियाज़ को अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम के लिए, और डेफिनेटली मोनिका मैडम के गाइडेंस में हम इसे बहुत ही सक्सेसफुल बनाएंगे।